क्योंकि मेरे को इतना बता रहा था भाई, मैं जब भी इस मेमोरी के बारे में सोचती हूँ गदगद हो जाती हूँ मैं। ऐसे प्यास बुझी है, ऐसे रिवेंज की प्यास होती है ना। ठीक है बच्चा ताली मारी है मेरे लिए, ठीक है। ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा है, बट आई डू नॉट हैव एनी अदर प्लेस टू शूट, ठीक है। तो वैसे भी मैं कोई इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं होगी, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वो जा रही है, ठीक है। 4 मेरे दोस्त हैं, वही मेरी वीडियो देखेंगे। एनीवेज, दिस इज़ अ स्टोरी टाइम एंड ऑल्सो अ रेंट एंड ऑल्सो अ यैपिंग सेशन, क्योंकि यार रील्स पे मैं 1 मिनट में नहीं कंसाइज कर सकती हूँ मेरा 40 मिनट का रेंट, ठीक है। तो हम यूट्यूब पे आके लंबी वीडियो बनाएंगे। एनीवेज, तो ये स्टोरी टाइम है मेरे +2 की, और मुझे बहुत अच्छी लगती है स्टोरी सबको बतानी, क्योंकि मेरे से प्यास बुझी है, ऐसे रिवेंज की प्यास होती है ना। तो एक टीचर थी, ठीक है हम उसका नाम नहीं बोलेंगे फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। तो वो टीचर ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं होती थी। आई डोंट थिंक उसको कुछ भी पसंद था। वो अपने जीवन, वो ना बहुत ही ऐसे थी, मतलब एक दिन वो किसी चीज़ को बोलेगी वाह ये कितनी अच्छी चीज़ है, अगले दिन पलट जाएगी, अगले दिन बोलेगी छी ये करती ये। और वो ना बहुत, मतलब वो अपना सब्जेक्ट, उसको कख नहीं आता था पढ़ाना, कख नहीं आता था। जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं ना, अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे एग्री करेंगे, बट आई थिंक जितने दिमाग वाले बच्चे वो सारे एग्री करेंगे इस बात से कि कभी वो कुछ बोलती थी, कभी बिल्कुल ही ऑपोजिट, ठीक है। तो क्या होता था, उसका प्राइम टारगेट थी मैं, ठीक है। और मतलब और भी बच्चे होते थे, सभी उसका टारगेट होते थे, लेकिन वो पता नहीं वो मेरे को ना ज़्यादा, मतलब मेरे साथ उसका ऐसा वो था कि बाकी बच्चों को अप्रिशिएट कर लेगी कभी, मेरे को उसने कभी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कितना अच्छा पेपर दे दूँ, कुछ भी कर लूँ, वो अच्छा ढूंढेगी ही नहीं मुझ में, उसको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं भी नहीं करती थी, मुझे उसको इम्प्रेस करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर मेरा चल रहा था बढ़िया, मैं ऐश में अपनी +2 काट रही थी स्कूल में। तो फिर वो ना मेरे को ऐसे खड़े खुड़े करके बहुत बार उसने मेरे को सुनाया कि आप तो ये कहते रहते हो। उसने बहुत बार मेरे पेरेंट्स को बोला कि ये तो कैप्टेंसी में फंसी रहती है, इसका तो कुछ नहीं होगा। तो एक दिन आता है जब नवंबर में शायद या अक्टूबर में, जैसे हमारा सारा बायो का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो बोलती है, सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ होता, उसने उड़ा दिया होता है आधा सिलेबस, ठीक है, आता तो है नहीं उसको भी। तो फिर वो बोलती है कि हम ना रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। हमने एक बार भी नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं आता, किसी को कख नहीं आता है, सारे बच्चे कोचिंग जाते हैं, ठीक है, पता नहीं किस बात के पैसे लेते हैं, ठीक है। तो फिर वो बोलती है हम रिवाइज़ करेंगे सारा सिलेबस। तो अपने 4 ऐसे चमचे बच्चों को उठाती है कि भाई तुम, और हम कल से ना ये वाला चैप्टर बायोटेक जो है, जो बच्चों ने बायो पढ़ी है +2 की, उसमें बायोटेक का जो यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो वो होते हैं, ठीक है। अब वीकेंड होता है बीच में, तो मुझे याद नहीं होता कि मंडे को ये होना होता है, ठीक है। अब मैंने कोचिंग में बायोटेक बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, मतलब मेरे को इतना अच्छे से पढ़ाया था उन्होंने, मेरे को आज तक याद है जो उन्होंने पढ़ाया था ना, वो पहला और मेरे को सारे चैप्टर्स याद है जो उन्होंने पढ़ाए थे, ठीक है। तो अगले दिन उनके 4 चमचे बच्चे आते हैं, रीडिंग करते हैं और चले जाते हैं। बच्चा क्या करेगा, उनको भी कितना ही आता होगा ना, उन्होंने भी वहीं से पढ़ाया जा, मतलब उन्होंने भी क्लास में ही पढ़ा था। तो फिर पहली बच्ची आती है, बैठ जाती है, दूसरी बच्ची आती है, बैठ जाती है, तीसरी बच्ची भी ना वो उसको बोलती है पढ़ा क्यों नहीं रहे हो आप। एक तो उसकी ऑडेसिटी की, आप बच्चों को बोल रहे हो तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे, तू क्यों नहीं पढ़ा रही, तूने पढ़ाया हमारे को, तो उनको बोल रही है। एनीवेज, ठीक है। तो वो बोलती है कि तुम पढ़ा क्यों नहीं रहे हो उनको, मतलब तुम तो सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग थोड़ी करनी है, यू हैव टू टीच देम, यू हैव टू टीच, ठीक है। तो फिर अब बच्चे कंफ्यूज कि क्या हम क्या टीच करें भाई, आप टीचर हो, आप टीच करो, ठीक है। तो फिर वो बोलती है कि सिट आई विल टेल यू, इनसे तो कुछ हो नहीं रहा, उनको भी पड़ गई बिना बात की डांट, ठीक है। तो फिर जब वो बोल रहे थे तो मेरे साथ एक बहुत अच्छी प्यारी बच्ची बैठती थी, ठीक है। मैं ना उससे बात करी थी कि यार इससे अच्छा तो मैं बता दी थी, इससे अच्छा तो मैं बता दी। उसने बोला कि तू ट्राई करना, और फिर मैं थी गुड आइडिया, मैं क्यों नहीं ट्राई करती। तो फिर जैसे वो लड़की वापस आई जो बोल रही थी, मैं फुल कॉन्फिडेंस, किताब नहीं है मेरे पास बायो की, ठीक है, एनसीईआरटी लेके नहीं आई हूँ मैं, फुल कॉन्फिडेंस में खड़ी होगी कि मैम मुझे ट्राई करना है, ठीक है। तो अब मैडम को वैसे मेरे मुँह नहीं पसंद था मेरा उसको, ठीक है। तो फिर उसने से गंदा सा मुँह बनाया, फिर उसने बोला ओके कम ट्राई, ठीक है। फिर मैं गई, ठीक है, फुल आता तो था मुझे, ऐसी बात नहीं है मुझे आता नहीं था, ठीक है। तो फिर मैं गई, मैंने चौक उठाया, पूरा ऐसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर ऐसे पूरे ऐसे डायग्राम्स और पता नहीं क्या क्या फ्लो चार्ट और पता नहीं क्या क्या लिखा मैंने उसमें, जो मुझे आता था सारा चपेट दिया, ठीक है। और फिर वो बोल रही है कि नाउ एक्सप्लेन ऑल्सो, यू विल कीप राइटिंग।
तो फिर मैं कर रही हूँ भाई, रुक जा 2 मिनट, हैव पेशेंस, ठीक है। फिर मैंने सबको समझाया कि मैंने इसका ये मतलब होता है, इससे ये हुआ, देखो ये प्रोसेस होता है, वो इतना हाँ स्मूथली, ठीक है, और बढ़ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद फिर उसने देखा दुखा, उसने बोला गुड सिट। फिर मैं चली गई मटकती बच्चे ताली मारी है मेरे लिए, ठीक है, और मैं खुश। और फिर मेरे दोस्त मुझे बोले कि अरे हमको तो कभी समझ नहीं आया था, तूने बताया तो हमें समझ आ गया। मैं बड़ी खुश हुई कि हाय हाय मेरी वजह से सबको समझ आ गया। सबको तो नहीं आया था, मेरे दोस्त तो मुझे हाइप करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद भाई उसका मुंह इतना देखने लायक, क्योंकि उसने जो अपने 4 चमचे बच्चे पकड़े थे, उन 4 चमचे बच्चों को नहीं आता था, ठीक है। और जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी उसने सारा समझा दिया बिना प्रिपेयर करे। मैं बिना प्रिपेयर करे गई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं उठूंगी वहाँ पे और मैं सारा ये कर दूंगी, ठीक है। और पूरी क्लास में जो उसके 4 चमचे बच्चे थे वो उनको बोल रही है कि ओके यू ऑल्सो टीच। जो दूसरे बच्चे आए थे मेरे बाद वाला टॉपिक बताने के लिए, उस बच्ची को उसने बोला कि फिर से आप पढ़ाओ, तो उसको नहीं आता था यार, उसको भी कहा किधर से आएगा, वो आसमान से थोड़ी पढ़ के आई है वो भी, ठीक है। तो फिर वो बोल रही है कम आई ट्रेन यू, कम इन द बायो लैब, आई ट्रेन यू, ठीक है। फिर वो बार बार मुझे देख रही है, मेरा आई कॉन्टैक्ट है, मेरा स्ट्रेट फेस, मैं बिल्कुल ही हंस रही, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रही, बट उसकी और मेरी आंखें मिल रही है, और मैं आंखों में देख रही हूँ कि देखा होगी ना तेरी बेइज्जती, नहीं पढ़ती थी ना मैं तुझसे, बड़ा मेरे को बोलती थी आपका तो कुछ नहीं होगा, आपको आई सी यू हियर नेक्स्ट ईयर, रुकिए मिस श्रेष्ठा, आई सी यू हियर, यू कीप सिटिंग हियर, आई टीच यू नेक्स्ट ईयर। हुआ नेक्स्ट ईयर हुआ, आया मजा। फिर मुझे देख ऐसे बीच में ना पूरी क्लास को ऐसे देख रही है, फिर उसको मैं दिख रही हूँ कोने में, फिर वो अपना मुँह फेर रही है, फिर वो बाहर उससे 4 चक्कर मारे हैं, हाँ ट्रेनिंग करवाने के लिए अपने बच्चों की, ठीक है। फिर मुझे पता नहीं क्या ट्रेनिंग करवाई उसके, मेरे को इतना बता रहा था भाई। मैं जब भी इस मेमोरी के बारे में सोचती हूँ गदगद हो जाती हूँ मैं भाई। +2 में मतलब मेरी इतनी, उसमें शुरुआत में मेरे को इतना तंग किया है ना उसने, और एक और टीचर थी उसने, मतलब मेरी जो भी मेन टीचरें होती थी उन सब ने मुझे बहुत तंग किया है। और मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट होता था +2 में मेरा जो मेरे को अच्छा लगता था, वो था साइकोलॉजी, जस्ट बिकॉज उसकी जो टीचर जो हमको पढ़ाती थी मैम, वो मैम इतने अच्छे हैं, इतने, उन टीचर की वजह से मुझे साइकोलॉजी अच्छा लगता था। और मैं इतना जा के वो किया है मैंने कि भाई मेरे को भाई वो जो टीचर थी ना जो मुझे पढ़ाती थी, जिसकी ये पूरी स्टोरी टाइम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसको मैं पसंद नहीं थी, उसकी वजह से मैं साइकोलॉजी वाले टीचर के पास गई हूँ कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, मेरे को स्कूल छोड़ना है। मैं ये बोल के गई हूँ मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय, मुझे स्कूल छोड़ना है। और मैंने जैसे तैसे मतलब उनसे बात करने के बाद ना काफ़ी बेटर हो गई थी। लेकिन भाई इतनी घटिया है वो औरत भाई, उसने मेरे को नहीं पता कितने बच्चों को तंग किया उसने, आई थिंक कि काफ़ियों को किया होगा, ठीक है, बट मेरे को तो बहुत किया है। मैं तो बड़ी मुश्किल से, मैंने 1 साल थी मेरी +2, +1 मेरा लॉकडाउन में निकल गया था, मैंने +2 पता नहीं कैसे काटी है उस औरत के साथ, जैसे रगड़ की कि भाई बस निकालना है, टाइम निकालना है, बस 1 महीना और, बस 1 महीना और, बहुत तंग करती थी वो। और उस टाइम जो मेरे को बदला मिला, मज़ा आ गया था मुझे। उसके बाद मुझे था कि शट अप, गो टू हेल भाई, मेरे मुंह मत लगा अब। और उसके बाद भी मैं कभी देखा नहीं है उसको आसपास, थैंकफुली। मेरी आंखों में तेज़ाब डाल देना अगर मुझे कभी दिखे वो, ठीक है। और ये कितनी सैड बात है कि आप एक ऐसे इंसान होने चाहिए किसी बच्चे की लाइफ में जो मतलब आप बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होल्ड करते हो एक बच्चे की लाइफ में, एंड दिस इज़ द प्लेस यू होल्ड। मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कर देती हूँ यार, मेरे को छोटी मोटी कोई बात बोल दे, इधर उधर कोई टीचर बोल देते हैं यार, वो भी इंसान, उनकी हो जाती गलती, मैं कर देती हूँ ऐसे, कोई बात नहीं यार, मैं गलती से बोल जाऊँगा। भाई पूरा साल एवरी सिंगल डे मेरे को पूरा साल ऐसे निकला है कि भाई आज ही वाली, अब ये वाला पीरियड आने वाला है, मैं कैसे रहूँगी, क्या बोलेगी, हर चीज़। और नहीं तो उसको ये दिख जाएगा मेरे बालों में 1 पिन कम क्यों है, इस पे डांट दिया उसने एक बारी, आपने 2 पिन के बजाय 1 पिन क्यों लगाई है, ये कोई रीज़न है डांटने का? मतलब आपको कुछ नहीं मिला सामने, आपका दुपट्टा ऐसा है, आपकी पिन कम है, आप यू डोंट वॉक लाइक दिस, ये कोई रीज़न है? और मतलब वो इतना डिस्करेज करती थी। मैं तुमको सही बात बताऊँ, को करिकुलर्स मैंने कॉलेज में आके नहीं किए हैं, बिल्कुल भी नहीं किया है। मेरा कॉलेज एक तो टट्टू है, ठीक है, मैंने सारे को करिकुलर्स स्कूल में किए हैं। मेरे को यहाँ आके नाम, मेरे को पता लगता है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही है, पता नहीं कौन करवाता है कॉलेज में, ठीक है। और जितनी मैंने स्कूल में करी है ना, उसकी वजह से हूँ जो मैं हूँ, ठीक है, उसकी वजह से है जितना है, और वो भी ख़त्म हो गया है कॉलेज आके।
लेकिन उस टाइम पे उसने इतने बच्चों को डिस्करेज किया है कि आप अभी पढ़ लो, आपका अभी होगा जो होगा, आप को करिकुलर्स में फंसे रहे। तो उसने मुझे भी पूरे साल यही सुनाया है कि तुम काउंसिल के लिए जाते हो, तुम कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हो, क्यों जाते हो। भाई अगर मैं उस टाइम पे सुन लेती ना, उसके बाद मैं कभी ना कर पाती, क्योंकि अब तो मुझे पता ही नहीं चलता कॉलेज में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब ये भी हुआ था, इसकी नोटिफिकेशन कब आई मुझे तो नहीं पता लगा, ठीक है। उसने इतना डिस्करेज किया ना आधे बच्चों को, आधे ज़्यादा बच्चे अभी तक मतलब वो चीज़ और उनको याद भी नहीं होगी, लेकिन बहुत बच्चों ने मेरे सामने बोला जब मैं बच्चों को करती थी कि प्लीज़ यार इसमें पार्टिसिपेट कर लो, उसमें पार्टिसिपेट कर लो, मेरे साथ कोई हो जाएगा। कोई पार्टिसिपेट नहीं करता था कि हमें पढ़ना है, क्या कौन सा IAS बन जाओगी तुम 11th-12th, मतलब मैं समझती हूँ भाई होती है इंपॉर्टेंट, लेकिन तुम अपनी पूरी लाइफ जीना छोड़ दोगे क्या पढ़ाई के चक्कर में। तुम वापस स्कूल में कभी नहीं जाओगे, वो अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आती है, तुम नहीं खुल सकते हो उसके बाद, क्योंकि कॉलेज तक जितने तक बच्चे आते हैं वो ऑलरेडी बहुत पॉलिश्ड हो चुके होते हैं। तुमने उस टाइम पे वो नहीं किया, अब तुम यहाँ पे ऐसे भोंदू बन के बैठे हो कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, फिर तुम नहीं कर सकते उसके बीच में। और उसने इतना डिस्करेज किया एंड द आयरनी स्टैंड्स कि वो खुद भी काउंसिल मेंबर होती थी, और मुझे इतनी बुरी लगती थी ये बात कि आप खुद अगर आपने अपने स्कूल टाइम पे ये किया है, आप क्यों किसी और बच्चे को, जब आपको पता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे की कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फिर भी आप बच्चों को डिस्करेज कर रहे हो कि आप किसी ओवरऑल मतलब ऐसे को करिकुलर एक्टिविटी में मत पार्टिसिपेट करो, पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, NCERT पढ़ते रहो, रटते रहो। भाई पूरी लाइफ 1 साल अगर कोई नीट निकाल भी देगा, वहाँ जाके वो क्या करेगा, उसको आता होगा, उसको बात करनी आती है लोगों से, जो वो कॉलेज में क्या करेगा पूरे जीवन। चलो तुमने कॉलेज भी काट लिया, पढ़ के काट लिया, तुमने सारे पेपर निकाल दिया, बाद में जो पेशेंट से इंटरेक्ट करना होगा कैसे करेगा, बात ही नहीं आती करनी। मतलब कितनी बेकार चीज़ सिखाते हैं भाई, बेकार। और इतने सारे टीचर्स मिले ना मुझे साइंस में, तो इतने सारे टीचर्स मिले ना जिन्होंने ये बोला है, और किसी कोई चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि तुम्हें बच्चों को ना पढ़ाई के अलावा एज अ पर्सन मोल्ड करना होता है, कि तुम आगे जाके जीवन भी देखोगे। ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं बच्चों को, यही सब कुछ है, यही हो रहा है जो हो रहा है, तुम्हारी पूरे जीवन ही ये स्कूल है। नहीं मत करो ना ऐसा, बहुत बहुत बड़ी दुनिया होती है, स्कूल इतनी पेटी सी छोटा पार्ट है हमारे जीवन का, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा बड़ी डील बना देते थे ना। और मतलब बहुत ही सैड बात है कैसा होता है, और थैंकफुली मैं जल्दी ही निकल गई। मतलब बच्चों को बच्चों की तरह रहने दो, उनको रह लेने दो, अगर उनको करनी है ना एक्टिविटी कर लेने दो, बच्चों का जीवन मत छीनो यार। छोटे बच्चे होते हैं, उनको जी लेने दो, खुश रहने दो उनको, कि जैसे हैं बस ठीक है, जी रहे हैं, खुश है, मस्ती कर रहे हैं, करने दो, ऐसे इधर उधर खुश रहने दो। तो ये था मेरा स्टोरी टाइम, और मुझे नहीं पता ये वीडियो अच्छी चली या नहीं, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बस रेंट करना था, तो मैं आ गई और मैंने कर लिया। बाय।